देखिए, आज 5 सितंबर है और आज के दिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ क्योंकि देखिए एक दिन आज हमारा भी है, मतलब शिक्षकों के लिए भी है। तो आप सभी लोग शिक्षक दिवस को सेलिब्रेट कीजिए और आज का जो करंट अफेयर है उसको तैयार कर लीजिए। देखिए, आज की वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न तो आपका जो है टोक्यो पैरालंपिक का है और टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का है। तो आइए सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। कौन-कौन से प्रश्न जो है आज की वीडियो में हैं। और देखिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए आज का पहला प्रश्न है कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनी? तो देखिए जो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड है इसकी पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनी है वर्तिका शुक्ला। देखिए वर्तिका शुक्ला ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में जो है अपना कार्यभार संभाल लिया है। और देखिए जो ये कंपनी है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में की गई थी। और अगला प्रश्न है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के स्टार तीरंदाज हरविंदर सिंह ने पुरुषों की व्यक्तिगत रिकर्व ओपन में कौन सा पदक जीता? तो देखिए टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने जो है भारत के हरविंदर सिंह ने अभी हाल ही में पुरुषों की व्यक्तिगत रिकर्व ओपन में अभी हाल ही में जो है कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता था और ये भारत का 13वां पदक है क्रम से, ठीक है। देखिए जो आपके तीरंदाज हैं जिनका नाम क्या है? हरविंदर सिंह, ठीक है। तो हरविंदर सिंह जो है ये टोक्यो पैरालंपिक में जो है पदक जीतने वाले पहले तीरंदाज बन गए हैं इसी के साथ में। यानी कि अभी तक किसी भी तीरंदाज ने जो है कोई भी पदक नहीं जीता है। इन्होंने एक कांस्य पदक जीतकर जो है ये रिकॉर्ड बना दिया टोक्यो पैरालंपिक में कि ये जो है टोक्यो पैरालंपिक में भारत की तरफ से पदक जीतने वाले पहले तीरंदाज बन गए। कौन? हरविंदर सिंह। देखिए अब तक जो है भारत ने कुल जो है मतलब 13 पदक जीते हैं, मैंने आपको बताया। और इन 13 पदकों में 2 गोल्ड मेडल शामिल हैं, 6 सिल्वर और 5 ब्रोंज मेडल शामिल हैं। देखिए इसके अलावा भी भारत ने अभी कुछ और पदक जीते हैं, तो उसका अपडेट मैं आपको कल दूंगा। अभी ये 13 पदक जो मैंने क्रम से बताए हैं पिछले वीडियोस में और लेके अब तक जो है उसको नोट कर लीजिएगा। और तीसरा प्रश्न कि हाल ही में हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 जारी की है, जिसके अनुसार भारत जो है ये दुनिया के किस क्रम का यूनिकॉर्न यानी कि स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। तो देखिए जो आपका हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट का फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 है, इसके अनुसार भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम यानी कि यूनिकॉर्न बन गया है। और इसमें पहले और दूसरे स्थान पर कौन है ये भी जान लीजिए। देखिए वर्तमान में अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और उसके बाद फिर चाइना का नंबर आता है, ठीक है। और आपको बता दूं इस सूची के अनुसार वर्तमान में भारत में कुल 51 यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने हैं? 396 और चीन में 277 यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, ये प्रश्न एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। चौथा कि टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किसने पहला स्थान प्राप्त किया है? देखिए ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन का बाप है और इसके बिना कोई पेपर अब छपेगा नहीं, आगामी सभी परीक्षाओं में ये पूछा जाएगा। देखिए जो टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 हाल ही में जारी की गई है, तो इसमें जो है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने टॉप किया है, यानी कि ये पहले स्थान पर है। और आपको बता दूं इस सूची में जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है, तो इसके बाद फिर आपका दूसरे नंबर पर कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और उसके बाद तीसरे नंबर पर आपका जो है हार्वर्ड विश्वविद्यालय है, ठीक है। तो एक बार फिर से सुनिए, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय पहले स्थान पर है और इसमें जो है दूसरे स्थान पर कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट है। तीसरे स्थान पर इसमें कौन सा है? सॉरी, जो कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट है इसका पूरा नाम क्या है? कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसको याद रखिएगा। और तीसरे स्थान पर इसमें है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो ये तीनों की रैंकिंग आपको याद रखनी है। बाकी और भी आंकड़े हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। देखिए एक आंकड़ा ये याद रखिएगा कि इस सूची में भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि आईआईएससी बेंगलुरु को जो है 301 से 350 की रैंकिंग के बीच में रखा गया है, जो कि टॉप 350 रैंकिंग में शामिल एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय है। एक आंकड़ा ये भी नोट करिएगा कि जो इसकी टॉप 300 की रैंकिंग है, यानी कि दुनिया के टॉप 300 इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग है, इसमें भारत के किसी भी विश्वविद्यालय या फिर आईआईटी को स्थान नहीं मिला है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ ये रखिएगा कि टॉप 350 में, ठीक है, टॉप 350 में भारत का एक शिक्षण संस्थान शामिल है, इसका नाम क्या है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। देखिए ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, जैसे मैं आपको कंपेरेटिव बता रहा हूँ।
और देखिए दुनिया का जो 5 शीर्ष विश्वविद्यालयों का जो रैंकिंग तैयार किया गया है, तो इसमें जो है यूनाइटेड किंगडम का ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय पहले स्थान पर है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये दूसरे स्थान पर है। और यूएसए का हार्वर्ड विश्वविद्यालय तीसरे स्थान पर है। यूएस का ही स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय जो है ये चौथे स्थान पर है। और यूनाइटेड किंगडम का कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जो है ये 5वें स्थान पर है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यार दुनिया के जो 5 सबसे टॉप शिक्षण संस्थान हैं ये कहाँ पे है, या तो अमेरिका में है या तो यूनाइटेड किंगडम है। और दुनिया का जो सबसे टॉप शिक्षण संस्थान है ये आपका यूनाइटेड किंगडम में है, ठीक है, यानी कि ब्रिटेन में है। इसको याद रखेगा। देखिए जो आपके यूके वगैरह हैं इसने वैसे ही नहीं पूरी दुनिया पर राज किया है, ये हर चीज़ में नंबर 1 है। हर चीज़ में नंबर 1 का मतलब ये है कि अगर आप एजुकेशन यानी कि शिक्षा में सबसे नंबर 1 पर हैं, टॉप पे हैं, तो आप हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। देखिए एजुकेशन जो है आपकी सक्सेस का की होता है, यानी कि सफलता की कुंजी होता है। तो शिक्षा बहुत मायने रखती है किसी भी देश में। अब देखिए वहीं बांग्लादेश हो गया और अफगानिस्तान में हो गया, तो वहाँ पे जाहिलों की संख्या ज़्यादा है। और वहाँ पे आप देखते होंगे अभी अफगानिस्तान में क्या चल रहा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और देखिए वहीं पे देखिए जो आपका अमेरिका हो गया और जो यूके हो गया, वहाँ पे आपने कभी नहीं देखा होगा कि वहाँ पे धर्म को लेकर कभी वहाँ पे लड़ाई हुई या फिर धार्मिक कट्टरता वहाँ पर है, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो फिर वहाँ पे तुरंत जो है एक्शन लिया जाता है। और देखिए अगर इस रैंकिंग में भारत के टॉप 3 शिक्षण संस्थानों की बात करें, तो देखिए 3 भारतीय शिक्षण संस्थानों को टॉप 400 की सूची में स्थान मिला है, ठीक है। यानी कि अगर दुनिया के जो 400 सबसे बेस्ट विश्वविद्यालय हैं या फिर शिक्षण संस्थान हैं, तो उनमें भारत के 3 शिक्षण संस्थानों को जगह मिली है। पहला मैंने आपको बता दिया IISc बेंगलुरु, ये टॉप 350 में भी शामिल है। अगर 350 में है तो उसके ऊपर वाले में शामिल होगा, ठीक है। तो IISc बेंगलुरु को जो है इसमें पहला स्थान मिला है, मतलब भारत के शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग देखी जाए। और दूसरे स्थान पर आपका भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT रोपड़ है। तीसरा है IIT इंदौर। और रैंकिंग क्या मिली है, देखिए 301 से 350 के ब्रैकेट के बीच में IISc बेंगलुरु है। 351 से 400 के ब्रैकेट के बीच में कौन सा है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT रोपड़। और जो आपका IIT इंदौर है ये 401 से 500 के ब्रैकेट के बीच में आपको इसकी रैंकिंग मिली है। देखिए जो आपका टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 है, तो इसमें जो है 99 देशों, कितने देशों, 99 देशों और क्षेत्रों के जो है कुल 1662 विश्वविद्यालय इसमें शामिल हैं। एग्जाम में अगर अलग से प्रश्न पूछा जाए कि टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कितने शिक्षण संस्थानों को जगह मिली थी, तो इसमें जो है कुल 99 देशों और क्षेत्रों के 1662 विश्वविद्यालयों को जो है इसमें शामिल किया गया है। और ये रैंकिंग 13 संतुलित प्रदर्शन संकेतकों पर आधारित है, यानी कि 13 ऐसे मानक बनाए गए थे जो इनमें खरा उतरा, जिस प्रकार से उसको वैसी रैंकिंग मिली। और भारतीय शिक्षण संस्थानों पर फोकस हम ज़्यादा करेंगे क्योंकि यही एग्जाम में ज़्यादा पूछाता है। देखिए 9 इंडियन यूनिवर्सिटी ने टॉप 1000 की रैंकिंग के लिए क्वालिफाई किया। देखिए अब रैंकिंग बढ़ के आ गई, पहले 350 के बारे में मैंने बताया और मैंने आपको अब क्या बताया कि टॉप 300 में जो है कोई भी भारतीय शिक्षण संस्थान शामिल नहीं है। लेकिन जो आपका टॉप 350 की रैंकिंग था, तो इसमें जो है भारत का एकमात्र शिक्षा संस्थान IISc बेंगलुरु है। और उसके बाद जो टॉप 400 की रैंकिंग थी, ये भी मैंने आपको बताया कि इसमें 3 शिक्षण संस्थान शामिल हैं। कौन कौन से, इसमें जो है IISc बेंगलुरु शामिल है, IIT रोपड़ शामिल है और IIT इंदौर। और अब हमने क्या बात किया कि टॉप 1000 में कितने शिक्षण संस्थान शामिल हैं, तो देखिए 9 इंडियन यूनिवर्सिटी ने जो है टॉप 1000 की रैंकिंग के लिए क्वालिफाई किया है। और आपको बता दूं इसमें जो है अलगप्पा विश्वविद्यालय शामिल है 501 से 600 के बीच में। दुनिया के शीर्ष 600 विश्वविद्यालय में इसने डेब्यू किया है। और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद जो है इसने टॉप 601 से 800 के बीच में जो है टॉप 800 में प्रवेश किया है। और 3 विश्वविद्यालयों कलास लिंगम एकेडमी ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन, वेल्टेक विश्वविद्यालय और सिम्बियोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने पहली बार 801 से 1000 बैंड में जो है एंट्री की है। और देखिए इस रैंकिंग का कुछ भारतीय IITs ने, जो टॉप IITs है जैसे कि IIT दिल्ली हो गया, IIT बॉम्बे हो गया, IIT खड़गपुर हो गया, मद्रास हो गया, तो इसके साथ साथ जो भारत की 7 फर्स्ट जनरेशन वाली भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, इन्होंने कहा कि भैया हम तुम्हारे इस रैंकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये तुम्हारी ससुरी 2 कौड़ी की जो रैंकिंग है ये हमारे स्टैंडर्ड को गिरा देती है।
तो इसीलिए जो है जो टॉप जो आईआईटीज़ हैं इन्होंने इसका बहिष्कार कर दिया था। तो कुछ आईआईटीज़ में रैंकिंग उनको मिली है, लेकिन जो टॉप आईआईटीज़ हैं इन्होंने कहा था कि हमें तुम्हारे रैंकिंग में शामिल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे आईआईटीज़ हैं जो इसमें क्वालिफाई कर सकते थे टॉप 300 में, लेकिन वो उनका नाम अब कहीं दिख नहीं रहा आपको, ठीक है। पांचवा प्रश्न की हाल ही में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रूस के व्लादिवोस्तोक में आयोजित छठवें पूर्वी आर्थिक मंच यानी कि सिक्स्थ ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के पूर्ण सत्र को संबोधित किया? तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रूस के व्लादिवोस्तोक में आयोजित छठवें पूर्वी आर्थिक मंच यानी कि सिक्स इकोनॉमिक ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के पूर्ण सत्र को जो है संबोधित किया था। और देखिए जो आपका रूस का व्लादिवोस्तोक प्लेस है, तो यहाँ पर जो ये छठवां पूर्वी आर्थिक मंच का जो पूर्ण सत्र जो है आयोजित किया गया था, तो इसमें वहाँ पे व्यक्तिगत रूप से पार्टिसिपेट करने भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी गए थे। और इनके साथ में प्रमुख भारतीय तेल और गैस कंपनियों के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल भी जो है रूस के इस EEF यानी कि ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम शिखर सम्मेलन 2021 में भाग लेने गया था। और छठवां की हाल ही में HDFC लाइफ ने कितने करोड़ रुपए में एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस का अधिग्रहण किया? तो देखिए जो आपका एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, तो इसका पूरी तरीके से अधिग्रहण कर लिया है यानी कि इसको खरीद लिया है HDFC लाइफ ने। कितने में? 6,687 करोड़ रुपए में। और देखिए एक याद रखेगा जो ये अमाउंट है 6,687 करोड़ रुपए, तो इतना पे करने के बाद अब पूरी तरीके से यानी कि 100% जो है हिस्सेदारी जो है एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस की अब चली गई किसके पास? HDFC लाइफ के पास। एक्साइड लाइफ के बारे में बता दूं, एक्साइड लाइफ जो है ये जो एक्साइड बैटरी कंपनी है, ठीक है, तो बैटरी निर्माता एक्साइड इंडस्ट्रीज की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। तो इसको याद रखिएगा। बाकी HDFC के बारे में आप जानते ही हैं। और आज इतना ही रहने देते हैं क्योंकि मुझे टीचर्स डे सेलिब्रेट करने जाना है और थोड़ा सा लेट भी हो गया था इसलिए सवेरे। देखिए आज के लिए आपके लिए पहला प्रश्न है आज की क्वेश्चन का कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन मारने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? जल्दी से इनका नाम बताइए। दूसरा आपके लिए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने उमंगोट नदी पर प्रस्तावित उमंगोट जल विद्युत परियोजना को निष्पादित करने हेतु निजी विद्युत उत्पादकों के साथ एक समझौते को रद्द कर दिया? बताइए। और तीसरा कि कौन से फुटबॉलर 11 गोल के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल दागने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? इनका नाम बताइए। चौथा कि किस भारतीय ने टोक्यो पैरालंपिक की हाई जंप स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीती है? बताइए। पांचवा कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? बताइए। और हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखो क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि विश्व नारियल दिवस कब मनाता है? तो ये 2 सितंबर को मनाता है। दूसरा था कि भारतीय रिजर्व बैंक ने KYC नियमों के पालन में ढिलाई को लेकर किस बैंक पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है? तो ये बैंक एक्सिस बैंक है। और तीसरा था कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा संकट के चलते खाद्य आपातकाल की घोषणा की है? तो ये देश आपका श्रीलंका है। और चौथा था कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने? तो देखिए इनका नाम है JB महापात्रा। और पांचवा था कि हाल ही में किस देश के चेंगडू शहर को यांगून म्यांमार के माध्यम से हिंद महासागर तक पहुंच प्रदान करने वाला एक नया समुद्री सड़क रेलिंग शुरू किया गया है? तो देखिए जो आपका चेंगडू शहर है आपका चीन में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। चीन के चेंगडू से म्यांमार के यांगून तक जो है चीन एक सड़क बना रहा है समंदर तक पहुंचने के लिए, हिंद महासागर तक पहुंचने के लिए। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत और हैप्पी टीचर्स डे।